सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट कक्षा 10 की है और पाठ का नाम है हमारा हिंदी मानव व करुणा की दिव्य चमक। हिंदी विषय की मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका एक चैप्टर पढ़ाया था और ये इसका दूसरा चैप्टर आज की वर्कशीट में दिया है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आज दिनांक 28/9/2020 है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा, जो फादर कामिल बुल्के थे, उन्होंने इस पाठ में यही समझाया है कि हमें भाई व्यक्ति की जो अंदर की गहराई है, मतलब जो संबंध है हर व्यक्ति के, वो एक तरह से दिल आत्मीयता से होने चाहिए। तो कैसे कैसे लोग उनके समय में थे तो उनके बारे में समझाया, उन्होंने अपने संस्कारों के बारे में समझाया जीवन के। तो आप बच्चे, मैं इस वर्कशीट को और एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आपकी ऑनलाइन क्लास फिर से ली जाएगी, एक यूट्यूब का माध्यम है। ठीक है बेटा, तो देखो पढ़ते हैं बच्चों। पिछले कार्यपत्र में हमने संस्मरण की विशेषताओं फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। कार्यपत्र में हमने पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक फादर के बीच संबंध, भाई कैसे कैसे उनके लोगों के साथ आत्मीय संबंध थे के लिए प्रेरित होंगे। मतलब हम भी भाई लोगों से हमें कैसे संबंध रखने चाहिए, कैसे संबंध नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जो महान लेखक थे इनके व्यक्तिगत ही गहरे संबंध हर आदमी से जुड़े हुए थे। तो देखो बेटा, इसमें क्या है भाई, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। अब देखो बेटा, आप सभी 10वीं क्लास में आपको पैसेज के माध्यम से ये गद्यांश, जिसको हम इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, तो बेटा आप सभी को एक प्रश्न उत्तर छांटना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके 8 नंबर का आता है। कितने का आता है बेटा? 8 नंबर के। कभी कभी एक 5 नंबर का भी पूछ लेता है, मतलब 8 और 5 2 पैसेज पूछ ले जाते हैं, तो टोटल हमारे 13 नंबर हो गए। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट करने से अच्छी तो होती हैं, लेकिन क्या पता जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अब पढ़ पा रहे हैं, क्या पता उस दिन वो क्लास में नहीं आ पाएँ। तो इस वीडियो को कम से कम हम बार बार देखते रहें और बार बार समझते रहें, जैसे हमारे 13 नंबर अच्छे से हो जाए। बोर्ड परीक्षा है हमारी और हमें अच्छे से ही आधार बनाना होगा। ठीक है बेटा, मैं अब अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक बार हम इसे बोलते बोलते पढ़ेंगे, फिर हमें एक एक चीज़ को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। तो बेटा मैं शुरू करता हूँ। फादर को याद करना है कि एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा, मतलब उनको एक तरह से याद करना, एक इस उदास शांत संगीत के सुनने जैसा, मतलब उनकी बातें जो हम सुनते हैं तो एकदम उदास हो जाते हैं, लेकिन हमें कैसे लगता है उनकी बातें सुन के, एकदम गाने की तरह, एकदम मतलब हंसी खुशी माहौल बन जाता है, जैसे हम उनकी फादर कामिल बुल्के के बारे में जब पढ़ते हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अब करुणा, अब आपको पता है, एक तरह से बिल्कुल मॉम मतलब वो अंदर से बिल्कुल मॉम थे सभी लोगों के लिए। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भी भरना था, मतलब जैसे हम संकल्प कर लेते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति से हमें मिलना है, इस व्यक्ति की हमें जीवन परिचय पढ़ना है, तो उनसे बात करना एक तरह से क्या था, कर्म के संकल्प जैसा। मुझे परमिल के विद्यन याद है। अभी बेटा यहाँ पे परमिल जो शब्द आया है उसका मतलब है इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्य समूह। देखो यहाँ पे इनकी वो दिए हुए हैं, रूपमात्र अर्थ दिए हुए हैं इनके, तो ये भी हमें साथ साथ पढ़ने हैं। परमिल मतलब ये दिया यहाँ पे, तो हमें पढ़ लेना है इलाहाबाद का एक साहित्यिक समूह। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, पारिवारिक मतलब परिवार के रूप में, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। भाई उनका एक उस टाइम जो लेखक का समूह था, तो उन सब में फादर बुल्के क्या थे, सबसे बड़े थे।
हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे, मतलब उनके हंसी मजाक में कोई भी हो वो किसी भी संबंध रहित रहते थे। फिर है आगे बेटा हमारी गोष्ठियाँ। अब बेटा गोष्ठियाँ देखो हम जब भी बनाते हैं, जब भी कोई सभा वगैरह, तो हम 4-5 लोग अलग अलग ही गुट में रहते हैं, जैसे उसे गुट भी बोल सकते हैं या समूह भी बोल सकते हैं। गोष्ठी का मतलब वह गंभीर बहस किया करते थे, मतलब वो कोई भी कार्य जब करते थे तो उसे पूरी तरह से उसका निचोड़ लेके, मतलब पूरी तरह से उसका रहस्य लेके ही हर विषय के प्रति वो सचेत रहते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक, बेबाक मतलब तुरंत, निडर, मतलब कोई भी बात उनके मन में होती तो बेबाक मतलब निडर रूप से वो बोल देते थे, सुझाव दे देते थे, भाई ये इसमें ये गलत है, इसमें ये करो ये करो। तो ऐसे वो बेबाक किसी का भी हो तो उस पर तुरंत दे देते थे। हमारे घरों को किसी भी उत्सव और संकल्प संस्कार में सबसे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते, हमें अपने आशीषों से भर देते, मतलब उनके आशीर्वाद जो भी था वो सभी को समान रूप से एक बड़े भाई के रूप में दे देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो उनके साथ जो भी लेखक है वो बता रहे हैं कि जो उनका बच्चा हुआ तो फादर बोल के ने उनके मुख जब बच्चा छोटा होता तो उसके मुख में अन्न का दाना डाला जाता है, वो किसी बड़े ही आदमी या पुरोहित पंडित जी के द्वारा ही डाला जाता है, क्योंकि सभी लोग उसे अपना बड़ा भाई के रूप में मानते थे। और उन नीली आंखों में चमक, तैरता वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति प्रेम, वात्सल्य शब्द का अर्थ क्या है, बच्चों के प्रति मतलब प्रेम। तो मतलब उनके मन में बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रेम। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। अब देवदारू यहाँ है देवदार का वृक्ष। क्या मतलब बेटा, देवदारू का मतलब देवदार का वृक्ष एक बहुत ही बड़ा ये वृक्ष होता है, तो उसकी छाया मतलब उसकी छायाएँ बहुत ही शीतल, मतलब ठंडक प्रदान करने वाली होती है उसके नीचे। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिलें चलती दिख रही हैं, वह हमारे पास आकर रुकती थी, मुस्कुराते उतरते, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा, मतलब उन्हें कभी भी क्रोध में नहीं देखा हम लोगों ने, हमेशा जोश और उत्साहित भरे लफ्जों के साथ देखा। ममता प्यार में लबालब छलकता महसूस किया, मतलब उनके हर आदमी के प्रति जो प्यार था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा था। हर आदमी से वो दिल और जान से प्यार करते थे। अक्सर मतलब हमेशा उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उसके मन के सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा भरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे। तो उन्होंने देखा कि जब वो बेल्जियम में रहकर इंजीनियर के अंतिम वर्ष में थे तो पता नहीं क्यों उन्होंने घर त्याग सब छोड़कर एक सन्यासी बन के और ये रचनाएं लिखने का शौक़ बना डाला, जबकि उसके घर में सभी परिवार लोग थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हमेशा कि मैं जितना हो सके मेरे हाथों से लोगों का भला कर सकूं, लोगों के कभी उन्होंने बुराई तो सोची ही नहीं। तो उन्होंने एक अलग ही अपनी पहचान बनाई। तो बच्चे इस गद्यांश से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिली कि कैसे कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। हमारे माँ बाप जो संस्कार हमें सिखाएं कि हमें कभी किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अपने कर्म के अनुसार ही काम करते रहना चाहिए। तो बेटा आओ अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। अब ये कह रहा है लेखक ने फादर को याद करने और देखने के बाद किन किन बातों को चीज़ों से जोड़ा। अब लेखक जो बता रहा है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे फादर के साथ वक्त गुजारा, तो उसके बारे में इसमें भाई कह रहा था, वो पहली लाइन में कह रहा था फादर को याद करना एक उदास संगीत जैसा था, उनको देखना करना के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, उनसे बात करना कर्म के संकल्प जैसा था। तो ये सभी हमारा पहले आंसर का आंसर हो जाएगा, यहाँ तक भरना था। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, ये जो गद्यांश आता है इन्हीं में से
ये क्वेश्चन बने हुए हैं और इसी में से हमें आंसर छांटना है। ठीक है बेटा, अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, आप ऐसे ही हर क्वेश्चनों के आंसर हल करेंगे। लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर बुल्के की कौन कौन सी बात याद आती थी उनको। देखो इसमें यहाँ पे खूब अच्छे से गद्यांश में दिया हुआ है, तो आपने अगर ढंग से अगर गद्यांश को पढ़ा है तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये रही, हमारे घरों में किसी भी उत्सव में बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े होते थे और हमने अपने आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर को उसके मुख में अन्न डालना याद आता है, बताया ना उन्हें। और नीली आंखों में तैरता वात्सल्य, मतलब बच्चों के प्रति। तो यही बेटा उसका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तो भाई ये बातें लेखक को याद आती थी। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की कितनी 4 विशेषता लगी हैं। तो एक तो उनका वात्सल्य, कैसा प्रेम था बच्चों के प्रति, बहुत ही घना प्रेम रखते थे। और दूसरा हो जाएगा हमारा, एक उनमें आवेश, मतलब हमेशा जोश से आवेश के साथ रहते थे, मतलब कोई भी काम में रुचि लेते थे तो बड़े उत्साहित और जोश के साथ काम करते थे। नेगेटिव सोच उनके अंदर नहीं आती थी। तीसरी थी बेबाक, आया था ना इसमें बेबाक, एकदम कोई भी काम करते थे वो कैसे करते थे, निडर होके। कैसे करते थे बेटा, निडर होके। 3 विशेषता हो गई। और चौथी विशेषता मुझे उनमें नजर आई, वो एक थी मतलब निर्लिप्त है, मतलब वो किसी भी जो किसी में लिप्त, मतलब उनका किसी बुरी आदत या किसी उन आदतों में उनका वो नहीं था, मतलब कोई एक तरह से मतलब उनके अंदर कोई अनहोनी भावना किसी के प्रति नहीं आती थी। हमेशा ही सबको प्यार भरे उससे ही काम लेते थे। तो ये 4 विशेषता हम लिख देंगे। और हमेशा आवेश के साथ ही वो काम करते थे। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है गतिविधि। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन किए जो आपको अभी तक याद हो। अब ये सभी बच्चों को क्वेश्चन स्वयं ही करना है। तो आपको जिस भी व्यक्ति की बातें, जैसे आपके मम्मी है, पापा है, किसी की भी बात अच्छी लगी हो, जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ भाई इसे कार्य करने से हमने लोगों की मदद होती है, तो वो कार्य आप लिखें और उस व्यक्ति के बारे में लिखें। भाई उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए। आपकी नज़र में कोई हो, टीचर हो, माता पिता हो, या कोई अन्य पर्सन हो जिसने आपने देखा कि आप 10वीं क्लास तक पहुंच गए था, आपके सामने कोई न कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ उनके अंदर वात्सल्य प्रेम था, बेवकूफ़ वो काम निडर होकर काम करते थे, लोगों की वो 24 घंटे ही मदद करते थे, ये सारे आदि। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और अपने हिंदी सब्जेक्ट टीचर से चेक भी करवाएंगे। और बेटा होमवर्क टाइम से करके अपने टीचर को भेजें। अगर आपको हाजिरी लगानी है, आपकी एक एक परसेंट बहुत ही ज़रूरी है 10वीं क्लास में। ठीक है बेटा, फिर भी अगर इस वर्कशीट में आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।